नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हम हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शकों, आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं ये गंगा चिल्ली पक्षी की कहानी है। प्रिय दर्शकों, गंगा चिल्ली पक्षी के बारे में आपने खूब सुना होगा कि ये पक्षी कितना समझदार होता है। प्रिय दर्शकों, इस पक्षी के बारे में ऐसा कहा जाता है, यदि कोई बंदा अपनी औलाद को अच्छे संस्कार देना चाहता है तो इस पक्षी की कहानी को जरूर सुने और इस पक्षी की बातों पर जरूर अमल करें। जो व्यक्ति गंगा चिल्ली पक्षी की बातों पर यकीन करता है और इनके दिए हुए संस्कारों पर अमल करता है तो प्रिय दर्शकों, उस व्यक्ति की औलाद कभी नहीं बिगड़, क्योंकि ये पक्षी अपनी औलाद को जो संस्कार देता है प्रिय दर्शकों, बड़े गजब की संस्कार देता है। ये पक्षी अपनी औलाद को किन तरीकों से संस्कार देता है ये आप आगे इस कहानी में जानेंगे। प्रिय दर्शकों, यदि आप भी अपनी औलाद को बिगड़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं तो गंगा चिल्ली पक्षी की कहानी पूरी सुनिएगा और इस कहानी के माध्यम से आपको ये पता चलेगा कि ये पक्षी कितना समझदार होता है। ये पक्षी वो काम कर देता है जो बड़े बड़े समझदार पढ़े लिखे व्यक्ति भी नहीं कर पाते हैं। प्रिय दर्शकों, गंगा चिल्ली पक्षी एक गिद्ध की प्रजाति का पक्षी होता है। ये पक्षी बड़ा समझदार और बड़ा बुद्धिमान होता है। कहा जाता है कि इसी पक्षी के वंशज किसी जमाने में गरुड़ कहलाए थे। भगवान श्री हरि विष्णु का पक्षी राज वाहन गरुड़ है और उसी गरुड़ के वंशज गंगा चिल्ली पक्षी को माना जाता है। प्रिय दर्शकों, उड़ने वाले सभी पक्षियों में पक्षी राज गरुड़ बहुत समझदार था, तभी वो भगवान श्री हरि विष्णु का वाहन बना था। प्रिय दर्शकों, इस कहानी को शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों आप उसका फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, प्राचीन काल समय की बात है, एक समुद्र के किनारे एक गंगा चिल्ली पक्षी का जोड़ा रहता था। दोनों के जीवन में किसी चीज की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। दोनों पति पत्नी का जीवन बड़ा सुखमय ही गुजर रहा था। प्रिय दर्शकों, कुछ समय निकलने के बाद गंगा चिल्ली की पत्नी गर्भवती हो जाती है और जब वो गर्भवती हो जाती है तो सुंदर 4 अंडों को जन्म देती है। जब गंगा चिल्ली की पत्नी 4 अंडों को जन्म देती है और अंडों को जन्म देने के बाद अपने पति से कहने लगती है कि प्रिय, मुझे एक चिंता सता रही है और मेरी चिंता का समाधान किस तरीके से हो। तब गंगा चिल्ली पक्षी अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, तुम्हें ऐसी कौन सी चिंता सता रही है वो आप मुझे बताएं, हो सकता है मैं तुम्हारी चिंता को दूर कर दूं। तब गंगा चिल्ली की पत्नी अपने पति से कहती है कि पियाजी, हमने 4 अंडों को जन्म दिया है और कुछ दिनों बाद हमारे छोटे छोटे बच्चे पैदा हो जाएंगे। तब गंगा चिल्ली अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, ये तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन तुम चिंता क्यों कर रही हो ये बताओ। तब गंगा चिल्ली की पत्नी अपने पति से कहती है कि पियाजी, बच्चों को जन्म देना ये तो मेरा सौभाग्य है और जब तक कोई भी नारी बच्चे को जन्म नहीं देती है तो वो अधूरी रहती है। जब तक कोई नारी मां नहीं बन जाती तब तक वो अधूरी रहती है। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैंने 4 अंडों को जन्म दिया है, लेकिन अब दुख इस बात का है, चिंता इस बात की है कि मैं संसार में देखती हूं काफी सारे मनुष्यों को भी देखा है और काफी सारे जीव जंतुओं को भी देखा है। मनुष्यों में तो ऐसा देखा है कि जब उनकी संतान पैदा होती है और पैदा होने के बाद अपने माता पिता को दुखी रखती हैं, अपने माता पिता की सेवा तक नहीं करती हैं और अपने माता पिता को धुतकारती हैं, बुढ़ापे में उन्हें मारती पीटती हैं। यदि हमारे बच्चों ने हमारे साथ ऐसा किया
तो हमारा क्या होगा, यही सोचकर मुझे चिंता खाई जाती है। इस संसार में माना जाता है कि मनुष्य सबसे बुद्धिमान होता है और मनुष्य के अंदर काफी सारा दिमाग होता है, सोचने समझने की ताकत होती है, भला बुरा समझने की इच्छा शक्ति होती है, अपना और पराये में भेद करना मनुष्य जानता है। लेकिन फिर भी इस संसार में मनुष्य के बच्चे बुढ़ापे में अपने माता पिता को बड़ा दुख देते हैं। कई लोगों को तो ऐसा देखा है कि वो अपने माता पिता को मारते पीटते हैं। प्रिय दर्शकों, तब गंगा चिल्ली पक्षी अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, हम हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे, क्योंकि मनुष्य जो होता है वो अपने बच्चों को संस्कार तो देता है लेकिन उनको फुल आजादी भी देता है, और संस्कार छोटे पड़ जाते हैं और आजादी बड़ी हो जाती है, और उसी आजादी के चलते उनके बच्चे बिगड़ जाते हैं। इसीलिए हम हमारे बच्चों को कभी भी आजादी नहीं देंगे, सदैव हम हमारे बच्चों को अपने नियंत्रण में रखेंगे, ताकि हमारे बच्चे हमारे इशारों पर चल सके और हमारा बुढ़ापे में ध्यान रख सके, हमारी सेवा कर सके। प्रिय दर्शकों, उसके बाद गंगा चिल्ली की पत्नी अपने पति से कहती है कि पियाजी, इतनी बात तो आपकी ठीक है कि हम हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे, लेकिन इसी के साथ कई ऐसे जीव जंतु को मैंने देखा है जो अपने बच्चों को तो जन्म देते हैं और माता पिता अपने बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। यदि उनके बच्चों पर थोड़ा सा तनिक भी संकट आता है तो वो अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, लेकिन फिर भी उनके बच्चे बड़े होने के बाद अपने ही माता पिता को भूल जाते हैं। और कई बार तो कई जीव जंतुओं में ऐसा देखा गया है कि उन्हीं के बच्चे अपनी मां के साथ शारीरिक संबंध भी बना लेते हैं, अपनी मां को ही गर्भवती कर देते हैं। ऐसे भी जीव जंतु इस संसार में देखे हैं। गंगा चिल्ली की पत्नी कहती है कि पियाजी, जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, बकरी, ऐसे कई सारे जीव जंतु हैं जो अपने बच्चों को पैदा करते हैं और उनकी जान के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, लेकिन जब इनके बच्चे बड़े होते हैं तो इन्हीं के साथ तो अपनी ही माता के साथ शारीरिक संबंध बना लेते हैं और अपनी माता को ही गर्भवती कर देते हैं, और बड़े होने के बाद अपने ही माता पिता को भूल जाते हैं, अपनी मां के साथ इतना बड़ा दुष्कर्म करते हैं। प्रिय दर्शकों, गंगा चिल्ली की पत्नी अपने पति से इस बात को कहती है। तब गंगा चिल्ली अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, तुम चिंता ना करो, हमारे बच्चे पैदा होने दो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इनको संस्कार किस तरीके से देना है। प्रिय दर्शकों, अब कुछ समय निकल जाता है, कुछ महीने निकल जाते हैं। उसके बाद उनके अंडे पक जाते हैं, और जब अंडे पक जाते हैं तो अंडों से 4 छोटे छोटे सुंदर सुंदर नवजात बच्चे पैदा होते हैं। प्रिय दर्शकों, गंगा चिल्ली पक्षी बहुत खुश होता है, खुशियां मनाता है, जश्न मनाता है, लेकिन उसकी पत्नी बड़ी दुखी रहती है, मायूस रहती है, और हर समय यही सोचती रहती है कि हो सकता है हम हमारे बच्चों को संस्कार देने में कोई गलती ना कर दें। यदि तनिक भी हमसे गलती हो गई तो हमारे साथ भी वैसा होगा जैसा कि अन्य जीव जंतु के साथ होता है, इस संसार में रहने वाले मनुष्य के साथ होता है। फिर भी वो अपने बच्चों का अच्छे से लालन पालन करने लगी। प्रिय दर्शकों, जब गंगा चिल्ली पक्षी के बच्चे थोड़े थोड़े बड़े हो जाते हैं, उनके थोड़े थोड़े पंख निकलने लगते हैं, तब वो इधर उधर मुंह मारते हैं, क्योंकि नवजात जो बच्चे होते हैं वो किसी भी जीव जंतु के हो या फिर मनुष्य के हो, बड़े सुंदर होते हैं और बड़े चंचल होते हैं। उन्हें एक स्थान पर रहना भी पसंद नहीं होता है, इधर उधर उछल कूद करते रहते हैं। इसी तरीके से गंगा चिल्ली पक्षी के बच्चे भी उछल कूद कर रहे थे। तभी गंगा चिल्ली की पत्नी अपने पति से कहती है कि पियाजी, तुम तो कह रहे थे कि हम हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आप हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार दे पाएंगे।
क्योंकि अभी तो हमारे बच्चे बहुत छोटे हैं और अभी से ये उछल कूद कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, तब गंगा चिल्ली पक्षी अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, तुम चिंता क्यों करती हो? अभी छोटे बच्चे हैं, जब बड़े होंगे तो समझा देंगे और ये समझ जाएंगे। अब कुछ समय निकलने के बाद उनके बच्चे और भी बड़े हो जाते हैं और जब बड़े हो जाते हैं तो अपनी माँ के साथ, अपने पिता के साथ इधर उधर जाने की कोशिश करते हैं। उनसे कहते हैं कि पिताजी, हम आपके साथ चलेंगे। अपनी माँ से कहते हैं कि मैया, हम आपके साथ चलेंगे। प्रिय दर्शकों, अपने बच्चों की इस बात को सुनकर गंगा चिल्ली की पत्नी और भी ज्यादा दुखी रहने लगी। सोचने लगी कि अब तो बच्चे और भी बड़े हो गए हैं और अब ये जरूर बिगड़ जाएंगे, क्योंकि ये साथ चलने की जिद करते हैं। तब गंगा चिल्ली की पत्नी अपने पति से कहती है कि पियाजी, अब तो कुछ करो। बच्चे बड़े होते जा रहे हैं और हमारे साथ इधर उधर जंगल में चलने की कोशिश करते हैं, समुद्र में तैरने की कोशिश करते हैं, साथ चलने की जिद करते हैं। प्रिय दर्शकों, अब गंगा चिल्ली पक्षी अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, अब तुम चिंता ना करो, ये कार्य हम दोनों को मिलकर करना है। तब गंगा चिल्ली पक्षी अपनी पत्नी से कहता है कि अब आप मेरे साथ बच्चों के पास चलो। प्रिय दर्शकों, तब दोनों पति पत्नी अपने घोंसले में आते हैं, अपने बच्चों के पास आते हैं और गंगा चिल्ली पक्षी अपने बच्चों से कहता है कि खबरदार, खबरदार, यदि घोंसले से बाहर भी निकले तो दिन भर तुम्हें घोंसले में रहना है। यदि हमें यह सूचना मिली कि तुम घोंसले से बाहर इधर उधर घूम रहे हो तो हम तुम्हें जान से खत्म कर देंगे। इतना कहकर अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, अब चलो, अब बच्चे अपने घोंसले से बाहर नहीं आएंगे। इतना कहकर अपनी पत्नी को साथ लेकर इधर उधर दाना चुगने के लिए चले जाते हैं। प्रिय दर्शकों, लेकिन कहते हैं ना कि बच्चे बहुत भोले होते हैं और बहुत शैतान भी होते हैं। पिता के इतने कहने की कौन मानने वाला था। अब उनके छोटे छोटे बच्चे घोंसले से बाहर आ जाते हैं, इधर उधर घूमते हैं, इधर उधर उड़ते हैं। अब उनमें से एक बच्चा घोंसले से नीचे गिर जाता है। वो काफी छोटा था, उसके पंख इतने बड़े नहीं हुए थे कि वो उड़ करके वापस घोंसले में आ सके। जब कुछ देर बाद उनके दोनों माता पिता उनके घोंसले में आते हैं तो वो देखते हैं कि उनका एक बच्चा उस घोंसले में नहीं है। तब वो अपने और बड़े बच्चों से पूछते हैं कि एक बच्चा कहाँ गया है। तब वो बच्चे कहते हैं कि वो नीचे गिर चुका है, वो काफी उछल कूद कर रहा था, इसलिए वो नीचे गिर गया है। प्रिय दर्शकों, उसके बाद दोनों पति पत्नी घोंसले से नीचे की तरफ देखते हैं तो उनका एक बच्चा नीचे पड़ा हुआ था और बहुत गंभीर रूप से घायल था। तब दोनों माता पिता घोंसले से नीचे उतरते हैं और नीचे उतरकर अपने बच्चे को चोंच में पकड़कर घोंसले में बिठा देते हैं। प्रिय दर्शकों, अब उस बच्चे को तो घोंसले में बिठा देते हैं और बाकी अन्य बच्चों को अपनी चोंच में पकड़ लेते हैं और समुद्र में चले जाते हैं। समुद्र किनारे अपने बच्चों को ले जाने के बाद गंगा चिल्ली पक्षी अपने बच्चों से कहता है कि मैंने पहले तुम्हें चेतावनी दी थी कि उद्यम फैल बिल्कुल मत करना, शैतानी मत करना, और तुमसे यह भी कहा था कि हर वक्त घोंसले में बैठे रहना, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं मानी, इसलिए अब तुम लोग सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहकर गंगा चिल्ली पक्षी अपने छोटे छोटे नवजात बच्चों को अपनी चोंच में पकड़ लेता है और चोंच में पकड़कर समुद्र के गहरे पानी में डुबोता है। डुबोकर फिर से बाहर निकालता है और फिर से डुबोता है और फिर से बाहर निकालता है और फिर से डुबो देता है और फिर से बाहर निकाल लेता है। प्रिय दर्शकों, इसी तरीके से कंटिन्यू करता है, काफी बार करता है। तब उसके छोटे छोटे बच्चे अपने पिता से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि पिताश्री, जैसा तुम कहोगे हम वैसा ही करेंगे, तुम्हारे कहे मुताबिक ही हमारा जीवन व्यतीत होगा, लेकिन आप हमें बख्श दीजिए, हमारी गलतियों को माफ कर दीजिए और हमें जीवन दान दीजिए। प्रिय दर्शकों, उसके बाद गंगा चिल्ली पक्षी अपने बच्चों को लेकर और फिर से घोंसले में आ जाते हैं
और घोंसले में आकर उनको फिर से चेतावनी देते हैं कि घोंसले से बाहर नहीं जाना है। उसके बाद दोनों पति पत्नी फिर से भोजन करने के लिए इधर उधर चले जाते हैं। जब कुछ समय बाद अपने बच्चों को आकर के फिर से देखते हैं तो उनके 3 बच्चे घोंसले में बैठे हुए थे और एक बच्चा इधर उधर पेड़ की डालियों में उछल कूद कर रहा था। प्रिय दर्शकों, उसके बाद गंगा चिल्ली पक्षी अपने उस बच्चे को पकड़ते हैं जो उछल कूद कर रहे थे। प्रिय दर्शकों, उसको पकड़कर उसी समुद्र में ले जाते हैं और ले जाकर उसको डुबकी लगवाते हैं। प्रिय दर्शकों, तब वो बच्चा भी अपने पिता के आगे गिड़गिड़ाता है और कहता है कि पिताजी, मेरे गुनाहों की क्षमा करें, मुझे माफ करें, मुझे जीवन दान दें। फिर अपने बच्चों को लाकर घोंसले में बिठा देते हैं। प्रिय दर्शकों, उसके बाद गंगा चिल्ली पक्षी जैसा अपने बच्चों से कह के जाता वैसा ही उसके बच्चे किया करते थे। वो कदापि अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते थे। अपने पिता की कही हुई हर बात का अमल किया करते थे। अपनी माता की कही हुई हर बात का अमल किया करते थे। और इस पक्षी के बच्चे आज भी अपने माता पिता की कही हुई बातों पर अमल करते हैं। प्रिय दर्शकों, जब ये पक्षी बूढ़ा हो जाता है तो इसके छोटे छोटे बच्चे इनकी देख रेख करते हैं, इन्हें भोजन खिलाते हैं। और इस पक्षी के बच्चे अपनी मां के साथ कभी भी शारीरिक संबंध नहीं बनाते हैं। प्रिय दर्शकों, इस तरीके से गंगा चिल्ली पक्षी अपने बच्चों को संस्कार देता है और उसके बच्चे बड़े संस्कारी हो जाते हैं। और जब भी इसका बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले पानी में ले जाकर अपने बच्चों को डुबकी जरूर दिलवाता है। आज भी अपने बच्चों को पानी में डुबकी दिलवाता है। इसी कारण इस पक्षी का नाम गंगा चिल्ली पड़ा है, क्योंकि ये मां गंगा में अपने बच्चों को सबसे पहले डुबकी लगवाता है और उसके बाद अपने बच्चों को अच्छे संस्कार की शिक्षा दीक्षा देता है। प्रिय दर्शकों, यदि आप भी अपने बच्चों को बिगड़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं तो बचपन से ही अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना शुरू करें। प्रिय दर्शकों, ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये छोटी सी कहानी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इस कहानी से आप ढेर सारे लाभ उठाएंगे। मिलते हैं प्रिय दर्शकों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।